Yes, welcome to Inpal Hemotech YouTube channel and Inpal Online Education. Myself Mahipal Baghel, I am a business consultant and business. आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और आप सभी लोगों की हेल्थ भी ठीक ठाक होगी। आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर 12 टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप वीडियो पर नए हो तो पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे, जिससे कि हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें और पूरा कोर्स आपको दे सकें यूट्यूब पर ऑनलाइन माध्यम के जरिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। चलिए, देयर इज नो टाइम वेस्ट एंड रेडी टू स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग। एप्लीकेशन कंप्यूटर अकाउंटिंग होती क्या है? एप्लीकेशन कंप्यूटर अकाउंटिंग होता क्या है, यानी कि एक एप्लीकेशन होती है और अकाउंट और जिसमें कंप्यूटर का यूज होता है, उससे हमें अकाउंटिंग हम करते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। द कंप्यूटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इज यूजेस हैव रेस्टेड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades। द मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? हमारा मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है which is capable of performing a variety of operations as directed by the set of instruction. This set of instruction is called computer program. A computer system is a combination of 6 element. एक कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एलिमेंट, यानी मीनिंग, यानी कंप्यूटर सिस्टम मीनिंग क्या होता है? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक कंप्यूटर क्या है? हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एट डायरेक्ट बाय इंस्ट्रक्शन। जिसको हमें कैसे परफॉर्म करता है? जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो परफॉर्म करता है कंप्यूटर। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए कंपोनेंट प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? हमारा प्रोग्राम है। कंप्यूटर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एलिमेंट। कंप्यूटर सिस्टम में कितने एलिमेंट होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर। क्या होता है हमारा? हार्डवेयर। सेकंड क्या होता है हमारा? फर्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड पीपल। ये हमारे 6 कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के। फर्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है हमारा? हार्डवेयर इज ए कंपोनेंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसीजर। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स। हार्डवेयर हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट सच एज। हार्डवेयर क्या होते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, प्रोसीजर होता है। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिकली कंपोनेंट्स। सेकंड एलिमेंट्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सेकंड एलिमेंट्स हमारा सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ प्रोग्राम। ये सॉफ्टवेयर होता है क्या है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है विच इज यूज टू वर्क विद सच हार्डवेयर इज कॉल्ड इज इट्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है, जो सॉफ्टवेयर हमारा किस साथ यूज होता है? हार्डवेयर के साथ। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज यूज टू वर्क फॉर सच हार्डवेयर। हार्डवेयर के साथ हम यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। इसका सिंपल सी बात है, विदाउट हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। एक कोडेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलेट इज कॉल्ड फर्मवेयर। दे आर 6 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉलोज। हमारे 6 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड यूटिलिटी प्रोग्राम। थर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चौथा लैंग्वेज प्रोसीजर। फिफ्थ क्या होता है हमारा? फिफ्थ होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और 7th कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। यानी 6 टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। 1 by 1 हम समझ लेते हैं। पहला क्या होता है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे पूरा मोबाइल फ़ोन जिसको पूरा ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या है? ए इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट आर मीन टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर एंड आल्सो फैसिलिटेट इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है हमारे पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेकंड हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। थर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फोर्थ हमारा लैंग्वेज प्रोसीजर होता है। फिफ्थ हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और 6th हमारा कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर। थर्ड होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एलिमेंट पीपल। पीपल कौन होते हैं? जो कंप्यूटर या सिस्टम को यूज करते हैं वो पीपल होते हैं। वो होते कौन है? सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, प्रोसेस और ऑपरेटर्स होते हैं।
थर्ड क्या होता है, प्रोसीजर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में एक प्रोसीजर होता है। क्या होता है, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर, द प्रोसीजर मीन्स द सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन द सर्टेन ऑर्डर टू मैनर अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। द दिस प्रोसीजर मीन्स ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन इन सर्टेन ऑर्डर और मैनर टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। There are three types of procedure which constitute part of computer system: hardware oriented, software oriented and internal procedure. थर्ड क्या होता है हमारा, डाटा। कंप्यूटर सिस्टम मेन इंपोर्टेंट क्या होता है, डाटा। डाटा क्या होता है, दे आर फैक्ट may consist of number, text. These are gathered and entered into computer system. The computer system is trained, store, retrieves, classify, organize and synthesize the data to produce information according to predetermined set of instructions. और सिक्स्थ क्या होता है, कनेक्टिविटी। ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या होती है, कनेक्टिविटी, it is being acknowledged as sixth element of computer system, the manner in which a particular component system it is connected to others, say through telephone lines, microwave transmission, satellite link is element of connectivity. तो कनेक्टिविटी क्या होती है, द कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी, जोड़ना। इट इज बीइंग एक्नॉलेज एज सिक्स एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर, जो सिक्स एलिमेंट हैं कंप्यूटर के, उनको आपस में जोड़ना, उससे हम कनेक्टिविटी कहते हैं। द मैनर इन विच पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ सिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर से थ्रू टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, सैटेलाइट लिंक, द एलिमेंट ऑफ कनेक्टिविटी। तो वन एक बार और समझ लेते हैं, द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीनिंग, कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस एज डायरेक्टेड बाय ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ए कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्स एलिमेंट। ये कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक कॉम्बिनेशन है सिक्स एलिमेंट का। सिक्स एलिमेंट में पहला क्या होता है हमारा, हार्डवेयर। पहला हमारा हार्डवेयर होता है। सेकंड क्या होता है हमारा, सेकंड हमारा सॉफ्टवेयर होता है। थर्ड क्या होता है हमारा, थर्ड हमारा पीपल होते हैं। फोर्थ क्या होता है, प्रोसीजर होता है। फिफ्थ क्या होता है, डाटा होता है। सिक्स होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या होता है, जो सिक्स एलिमेंट है, कंपोनेंट्स है, वो आपस में जोड़ता है। और कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या होती है, तो कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या होती है, ए कंप्यूटर सिस्टम process some characteristics which in comparison to human being turn out its capability. These are follows speed, यानी कंप्यूटर की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्पीड होती है। कंप्यूटर बड़ी स्पीड से काम करता है। और क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, एक अपने एक्यूरेट काम करता है। स्पीड का मतलब इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ टाइम कंप्यूटर टेक्स इन कंप्लीसिंग इन ए टास्क और कंप्लीट एंड ऑपरेशंस, यानी घंटों काम हो चुटकियों में कंप्यूटर से हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर की स्पीड बड़ी हाई होती है। एक्यूरेसी क्या है, इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ एक्सटेंस विच कंप्यूटेशन आर मेड ऑपरेशन और परफॉर्म, यानी कंप्यूटर काम करता है एक्यूरेसी के साथ। किस साथ काम करता है, एक्यूरेसी। तीसरा है रिलायबिलिटी, यानी कंप्यूटर पे हम रिलायबल कर सकते हैं, यानी विश्वास कर सकते हैं कि उसने काम किया होगा तो अच्छा क्या होगा। इट रेफर्स टू एबिलिटी विच द कंप्यूटर्स रिमेन्स फंक्शनल टू सर्व द यूजर, यानी जो भी वो हमें सर्व करेगा वो बेस्ट क्वालिटी के होंगे। यानी कंप्यूटर क्या है, जैसे हम उसमें इनपुट डालेंगे वह वैसा ही आउटपुट निकलेगा। यदि हम अच्छा इनपुट डालेंगे तो अच्छा आउटपुट निकलेगा, बेकार इनपुट डालेंगे तो बेकार आउटपुट निकलेगा। तो रिलायबिलिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू एबिलिटी which the computer remains functional to serve the user. Computer system are well adapted and performing a repetitive operations, यानी कंप्यूटर सिस्टम पर हम रिलायबल हो सकता है, मतलब रिलायबल हम कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं।
दे आर immune tries boredom, they are more reliable than human beings। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान से ज़्यादा हम विश्वास उन पर कर सकते हैं। देयर कैन बी फेलियर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ड्यू टू इंटरनल एक्सटर्नल रीजन। कभी कभार कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाते हैं, उन क्यों जाते हैं? इंटरनल एक्सटर्नल रीजन की वजह से। यानी कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट होता है हमारा स्पीड। क्या होता है हमारा? स्पीड। सेकंड क्या होता है हमारा? एक्यूरेसी। थर्ड क्या होता है हमारा? थर्ड होता है हमारा रिलायबिलिटी। कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारा, फर्स्ट होता है स्पीड। स्पीड कंप्यूटर की हाई होती है। और एक्यूरेसी, काम ये एक्यूरेट के अनुसार करता है। और थर्ड क्या होता है हमारा? रिलायबिलिटी, कंप्यूटर सिस्टम पर हम इंसान से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कुछ कमियां होती हैं। यानी लिमिटेशन क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में? इन स्पाइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑल द अबव कैपेबिलिटी कंप्यूटर सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग लिमिटेशन। यानी कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या होती हैं? लैक ऑफ कॉमन सेंस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कॉमन सेंस नहीं होता। लैक ऑफ कॉमन सेंस यानी कि दिमाग नहीं होता। ह्यूमन के अंदर क्या होता है? दिमाग होता है, पर कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं होता। लैक ऑफ कॉमन सेंस। A computer system as on date they do not possess any common sense because no foolproof algorithm has been designed to program common sense। since computer work according to store program, कंप्यूटर कैसे काम करता है? उसके अंदर एक प्रोग्राम स्टोर है, उसके अनुसार कंप्यूटर काम करता है। दे सिंपली लैक ऑफ कॉमन सेंस। इसका मतलब उसमें कॉमन सेंस की कमी है। कंप्यूटर अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता। जो भी उसके अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अनुसार वो काम करता है। पहला हमारा लिमिटेशन ये हो गया, लैक ऑफ कॉमन सेंस। सेकंड लिमिटेशन क्या है? जीरो आईक्यू। कंप्यूटर के अंदर जीरो आईक्यू लेवल होता है। इट मीन्स कंप्यूटर आर डम। कंप्यूटर क्या है? डम है। डम डिवाइस विद जीरो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। They cannot visualize and think what exactly to do under the particular situation unless they have been programmed to track that situation। Computer must be directed to perform each and every actions however minute it may be। कंप्यूटर कुछ घंटों का मिनट में करता है, पर उसमें जीरो IQ लेवल होता है। यानी वो सोच नहीं सकता। जो वो किस अनुसार काम करता है, उसके अंदर जो प्रोग्राम सेट होता है, प्रोग्राम के अनुसार वो काम करता है। और थर्ड होता है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कंप्यूटर अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम सेट होता है उसी के हिसाब से वो काम करता है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन मेकिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम एंड एबिलिटी टू जज। कंप्यूटर्स कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन because they do not possess all the essentials of decision making। they can program to take such decision। कंप्यूटर के अंदर कॉमन सेंस नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर लैक ऑफ कॉमन सेंस की कमी होती है। जीरो आईक्यू लेवल होता है। वो डिसीजन नहीं ले, अपने बिहाफ पे वो डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन किस बिहाफ पे ले सकता है? वो उसके अंदर प्रोग्राम सेट होता है, जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है। यानी अपने बिहाफ पे वो डिसीजन नहीं ले सकता। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट इनपुट unit, the central process system and output unit। they have these components are embedded in a computer may differ from one particular design to another, yet all them constitute of essential building blocks computer system। dramatically these computer may be present as follows। ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? इनपुट। इसमें होता है हमारा इनपुट, यानी जो डाटा हम इनपुट डालेंगे और वहाँ से क्या निकलेगा? हमें आउटपुट। जो भी आउटपुट निकलेगा तो ये स्टोर भी होगा। कहाँ पर स्टोर होगा? सेकेंडरी स्टोरेज में, मेमोरी यूनिट में, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CPU कंट्रोल यूनिट। ये मेमोरी होती हैं, मेमोरी यूनिट। इसमें ALU होती है और कंट्रोल यूनिट CPU कंट्रोल यूनिट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन समझते हैं। इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है? इट कंट्रोल्स वेरियस इनपुट डिवाइस विच आर यूज फॉर एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। Keyboard, mouse, for instance, are most commonly used input device. Other such devices are magnetic tape, magnetic disc, light pen, optical scanner, magnetic ink character recognition, optical character recognition, barcode reader, smart card reader. Besides, there are other device which respond to voice and physical touch। इनपुट यूनिट क्या होती है? इनपुट यूनिट इनपुट देने के लिए, डाटा को इनपुट देने के लिए। तो होते क्या है? कीबोर्ड, माउस मोस्ट कॉमनली यूज, यानी कीबोर्ड, माउस मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं इनपुट डिवाइस के लिए। अदर सच डिवाइस आर मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज ऑप्टिकल कैरेक्टर, barcode order, smart card reader. Besides, there are other devices which respond to voice and physical touch. A menu layout display on the touch sensitive screen. Whenever you touch a menu item of touch screen, the computer senses which particular menu item has been touched and accordingly perform the operations associated with the menu item. Such touch screen have been installed at railway station and online information about the arrival and departure train. सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होता है क्या? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये होते क्या है? दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट एक्चुअली प्रोसेस डाटा according to instruction received. It control flow of data by directing the data to enter the system, place and data into the memory. Retrieves the same as when needed, directed the output data according to a set of stored instructions. This has three main units described. First क्या होती है हमारी? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट्स। ये तीन जो हमारी मेमोरी होती हैं वो क्या होती हैं? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या होती हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक कंप्यूटेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंटेशन, एडिशन. It also perform logical operation involve comparison of among addition and data items. Second होती है हमारी memory unit. In this unit, data is stored before the being actually processed. The data so stored is assessed and processed according to set of instructions which are also stored in the memory of the computer. Before such data is transmitted the memory from the input device. Second, third होता है हमारा कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या होता है हमारा? दिस यूनिट इज इंस्ट्रक्ट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. स्पेशलाइज इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. फंक्शन क्या होते हैं इसमें? रीड द इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ मेमोरी यूनिट्स, decode such instruction set of retrieved data through internally writing to the desired place or write time, determine the input device from the way to the next instruction after the instruction in hand has been executed. आउटपुट यूनिट कंपोनेंट्स यानी क्या होता है? कंपोनेंट्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स का पार्ट है आउटपुट यूनिट। यानी कि हम इनपुट डालेंगे तो क्या इनपुट को प्रोसेस होंगे तो क्या निकलेगा? आउटपुट। तो आउटपुट क्या होता है इसमें? द डाटा द आफ्टर प्रोसेसिंग यानी जो हमारे इनपुट हैं, इनपुट को हम क्या करेंगे? प्रोसेस से क्या निकलेगा हमारा? आउटपुट। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस according to set of instruction need to made available to user human readable and understandable form. इसका मतलब ये है यानी
डाटा को हमने क्या करा, प्रोसेस से क्या निकलेगा, आउटपुट एज इंफॉर्मेशन जो कि ह्यूमन के लिए काम आ सके, टू यूजर इन द ह्यूमन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। A computer system therefore needs an output device to communicate such information to user. Essentially, the output device is assigned to task transmitting the processed data from machines coded for to human readable form. The commonly used output device includes external device like a monitor, also called a visual display unit. ये क्या होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन शो होती है। और क्या होता है हमारा प्रिंटर से प्रिंट निकलते हैं, ग्राफिक प्लॉटेड टू प्रोड्यूसिंग ग्राफ्स, और टेक्निकल ड्राइंग, चार्ट्स, इंटरनल डिवाइस लाइक ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। रिसेंटली न्यू डिवाइस बीइंग परफॉर्म द स्पीच synthesis which are capable of producing verbal output, the sounds like a human speech informations. Evaluation computer accounting होता है क्या है, मैनुअल। The manual system of accounting has been traditional the most popular method of keeping the record mechanical transaction of organization। पहले क्या होता था, जो अकाउंट्स थे हमारे मैनुअल मेंटेन किया जाते हैं। आज के टाइम पे अकाउंट्स क्या थे, कंप्यूटराइज हैं। अकाउंट्स हमारे क्या हैं, कंप्यूटराइज। यानी कि कंप्यूटराइज का मतलब यह है हम अकाउंट्स हम मैनुअल मेंटेन नहीं कर रहे, वो हमारे कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलर बिलिंग मशीन वाज डिजाइन टू द टाइप राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन लॉग विद द नेम एड्रेस ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब है जो आज के हमारे अकाउंट्स हैं वो हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, मैनुअल हम मेंटेन नहीं करते हैं। This machine was capable of computing, discounting, adding the net total and posting request data to relevant accounts. The customer's bill was generated automatically once the operator has entered the necessary information. यानी ऑपरेटर हमारे ऐसी इन्फॉर्मेशन डालता है तो हमारा क्या निकलता है, आउटपुट। दिस मशीन्स combined features of typewriter and various kinds of calculators. Information decisions. An organization is called a collection of independent decision-making units that exist, pursue organization objective as a system energy, or every organization accepts the input and transform them into output. All the organization system pursue certain objective through the process of resource allocation, which is accomplished through a process of managerial decision making, information facility decision regarding allocation of resource, and therefore assist organization pursuit in objective. Information decision making, इन्फॉर्मेशन से हमें क्या निकलती है, डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। फीचर्स यानी विशेषताएं कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होती है। द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज टू इम्प्लीमेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यानी हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यूज करना पड़ता है हमें अकाउंटिंग सिस्टम के लिए। द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस। अकाउंटिंग सिस्टम किस बेस होता है, डाटाबेस पर बेस होता है। इट डज अवे with the concept of creating and maintaining journals, ledgers, which are essential while working with the manual accounting system. The typically computerized accounting system offers following features. Following features क्या होते हैं, ऑनलाइन इनपुट, स्टोरेज, ऑनलाइन डाटा, यानी ऑनलाइन इनपुट होता है, स्टोर भी होता है, और अकाउंटिंग यानी ऑनलाइन हम उसको इनपुट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं और अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। और प्रिंट आउट द परचेज एंड सेल्स इनवॉइस, और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम परचेज की, सेल्स इनवॉइस की। थर्ड क्या होता है, लॉजिकल स्कीम फॉर कोडिफिकेशन काउंट एंड ट्रांसैक्शन। एवरी ट्रांसैक्शन इज असाइंड ए यूनिक कोड। हर एक ट्रांसैक्शन का एक यूनिक कोड होता है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज डन फ्रॉम एवरी बिगिनिंग। यहाँ हम ग्रुपिंग में अकाउंट्स जो हमारे ग्रुप है उनकी हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इंस्टेंस रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल एजिंग स्टेटमेंट बना सकते हैं। एजिंग स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें मतलब जैसे कि हमें पता चलना है कि हमें कौन से डेटर ने हमारी पेमेंट नहीं करी है,
किन की हमें पेमेंट, किन की पेमेंट नहीं आई है, तो हम एजिंग स्टेटमेंट हम निकाल के शो कर सकते हैं। एजिंग स्टेटमेंट, स्टॉक एजिंग स्टेटमेंट बना सकते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना सकते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन, जीएसटी रिटर्न, पेरोल रिपोर्ट ऑनलाइन ऑटोमेटिकली। डाटा इनपुट, हम डाटा को इनपुट देना होगा, फिर वहाँ से प्रोसेस होगा, प्रोसेस से हमारा क्या निकलेगा, आउटपुट। यानी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट देगा, इनपुट से प्रोसेस होगा, प्रोसेस में क्या निकलेगा, आउटपुट निकलेगा। डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट होती क्या है हमारी, डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट, डाटा व्हेन प्रोसेस बिकम्स इंफॉर्मेशन। हम डाटा को हम प्रोसेस करते हैं तो क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेशन बन जाती है। व्हेन द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज समराइज टू मीट द पर्टिकुलर नीड, इट इज कॉल्ड ए रिपोर्ट। द कंटेंट एंड डिजाइन ऑफ द रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू वेरी डिपेंडिंग upon the level which is submitted and decision to made on the basis of report. A report must be effective and efficient to the user and should substantiate the decision making process. तो हमारी फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या होता है, हमारा रिलीवेंस। जो हमारी रिपोर्ट होती है वो क्या होनी चाहिए, हमारी रिलीवेंस होनी चाहिए, टाइम लाइन यानी टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए यानी कि शुद्ध होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और कंप्लीटनेस यानी कि पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, और समराइजेशन यानी कि हर चीज़ क्या होनी चाहिए, समरी होनी चाहिए। यानी डिजाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट में क्या क्या चेक करेंगे, हम पहले चेक करेंगे रिलीवेंस यानी वो संबंधित है नहीं है, और सेकंड हम क्या करेंगे, टाइम लाइन यानी कि रिपोर्ट टाइम लाइन पर कंप्लीट हो रही नहीं हो रही है, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा। थर्ड होता है हमारा एक्यूरेसी, यानी जो रिपोर्ट है वो शुद्ध है नहीं है, एक्यूरेट है नहीं है, ऐसा तो नहीं है उल्टी सीधी हो या ख़राब हो या इमेटेरियल हो। कंप्लीटनेस का मतलब है रिपोर्ट कंप्लीट है नहीं है या इनकम्प्लीट तो नहीं है। समराइजेशन यानी कि जो भी हमारे पास आए रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, समराइज होनी चाहिए यानी समरी के रूप में होनी चाहिए। द अकाउंटिंग रिपोर्ट जनरेट बाय द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मे बी एदर routine report on the specific requirement of users, for example the ledgers of routine report, while the report on supplies on particular item by the given party is on demand report. However, from the broader perspective, accounting related MIS report may following reports. की टर्म्स ऑफ इंट्रोड्यूशन चैप्टर, इसमें की हमारे क्या है, की टर्म्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है जिससे कि पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, मैनेज करता है। एनालाइज क्या होता है, एनालाइज जो कि सिस्टम को एनालाइज करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम, डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। डाटा इंटरफेस रिपोर्ट। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द वैरायटी ऑफ ऑपरेशन एज डिजायर्ड बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग जो परफॉर्म करती है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इज डिजायर्ड बाय द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन सेट किए गए हैं उसके अनुसार वो वर्क करती है, काम करती है। एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के। फर्स्ट होता है हमारा हार्डवेयर, सेकेंड होता है हमारा सॉफ्टवेयर, थर्ड होता है हमारा पीपल, थर्ड होता है प्रोसीजर, सिक्स होता है डाटा, सिक्स होता है कनेक्टिविटी। जो हमारा पहला होता है हमारा हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे सॉफ्टवेयर में हमारे इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम होता है, मतलब इसमें हमें बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर अधूरा है। पीपल कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर सिस्टम होता है। डाटा को प्रोसेस करते तो हमें क्या निकलती है, इन्फॉर्मेशन निकलती है। कनेक्टिविटी क्या होती है, जो 6 कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं कनेक्टिविटी के जरिए। कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं।
स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है। फर्स्ट क्या था, स्पीड। कंप्यूटर स्पीड में काम करता है, जैसे घंटों का काम मिनटों में करता है और घंटों का मिनटों में करता है कंप्यूटर। जैसे इंसान को, ह्यूमन को काम करने में बहुत टाइम लगता है, कंप्यूटर फास्ट स्पीड में काम करता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो काम करता है एक्यूरेट होता है, यानी कि जो इनपुट आप सही इनपुट डालोगे तो सही इनपुट निकलेगा, रॉन्ग इनपुट डालोगे तो रॉन्ग आउटपुट निकलेगा। यानी कि राइट इनपुट डालोगे तो राइट आउटपुट निकलेगा, रॉन्ग इनपुट डालोगे तो रॉन्ग आउटपुट निकलेगा। रिलायबिलिटी, इंसान पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इंसान धोखा दे जाता है, मशीन धोखा नहीं देती, मशीन पर हम विश्वास कर सकते हैं। मशीन 24 आवर्स काम कर सकती है, बल्कि इंसान वो नहीं कर सकता। वर्सेलाइटी, स्टोरेज, कंप्यूटर में बहुत सारा स्टोर कर सकते हो। नीड ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम मैनुअल सिस्टम से मेंटेन करते थे। नीड ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्ट इन द राइज इन बिजनेस ऑपरेशन कंसिक्वेंटली, यानी ग्लोबल लेवल पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है तो हमें भी कंप्यूटर पे यूज करना पड़ता है। द एवरी मीडियम एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर वेल एस्टेब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी हमारा जो डाटा है वो लार्ज हो रहा है तो लार्ज हम मैनुअल मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कंप्यूटराइज की जरूरत पड़ी। ऑर्डर टू जनरेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग and achieving the organizational objective. This made information technology to play vital role for supporting business reporting. फिफ्थ क्या होता है हमारा, MIS अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है हमारा। MIS अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी to take decision and manage an organization effectively. Accounting information system on the other hand identifies to collect, process and communicate electronic information about entity to wide variety of users. Accounting report क्या है हमारा, जो हम पहले हम मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करते थे तो हम क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो हम ऑनलाइन अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट होती क्या है। इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू मीट द पार्टिकुलर नीड इज कॉल्ड रिपोर्ट, हमें पार्टिकुलर चीज़ के लिए हमें रिपोर्ट चाहिए होती है, उसे हम अकाउंटिंग रिपोर्ट कहेंगे। इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू मीट ए पार्टिकुलर हमें नीड है, इज कॉल्ड ए रिपोर्ट। एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट मस्ट फुलफिल इन द फॉलोइंग कंडीशन, एक अकाउंटिंग रिपोर्ट फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए। पहले होनी चाहिए रिलीवेंस, यानी रिलेटेड होनी चाहिए, यानी अनरिलेटेड नहीं होनी चाहिए, जो हम मांगे वही होनी चाहिए। जैसे हमने किसी चीज़ स्टॉक की डिमांड करी तो स्टॉक डिटेल होनी चाहिए, यदि हमने डाटा की डिटेल मांगी तो डाटा डिटेल्स होनी चाहिए, सेल्स की डिटेल मांगी तो सेल्स की, परचेज की तो परचेज की, जो हमने डिटेल डिमांड की है वही डिटेल वही हमें रिपोर्ट मिलनी चाहिए। यानी रिलीवेंस संबंधित होनी चाहिए। टाइम लाइनेंस, यानी कि जो टाइम दिया है उसी टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का काम हो आपने 6 घंटे ले लिए, यानी 3 घंटे काम हो आपने 1 महीने ले लिए, यानी टाइम पर हमारा कंप्लीट होनी चाहिए। एक्यूरेसी, जो रिपोर्ट है हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि गलत आउटपुट नहीं होनी चाहिए, और हमारी जो फंडामेंटल होते हैं उससे मैच होनी चाहिए। फिफ्थ कंप्लीटनेस, हमारी जो रिपोर्ट है कंप्लीट होनी चाहिए, और समराइज, जो भी हमें मिले एक समरी के रूप में मिले, जिससे कि हर एक बंदा यूजर है, नॉर्मल यूजर समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, और हमें भी मोटिवेट हो सके आपके लिए अच्छी बेस्ट वीडियो आपको बनाते रहें और आपके लिए टाइम पर लाते। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके लिए बढ़िया और मैं अच्छी शानदार वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, जिससे हमें आपका एक लाइक है सब्सक्राइब हमको काफ़ी मोटिवेट करता है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।